एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी साइमा कमर। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे गाइस। तो चले जी, आज का व्लॉग करने लगी हूँ स्टार्ट। कुछ इस तरह से कुछ आपको देनी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही मतलब अपने बारे में बताने लगी हूँ कि आपने कल का व्लॉग देखा होगा कि हम लोग बाहर गए थे। तो जरूषा बाजी ने स्टेप वाली बिल्कुल फ़्रॉक पहनी हुई थी, तो उस वजह से हुई है जरूषा बाजी बहुत ज़्यादा बीमार। इतनी बीमार हो गई कि उसको 103, 102, 104 बुखार जरूषा बाजी को चढ़ गया था। उसके ऊपर शर्ट थी तो वो शर्ट पहन नहीं रही थी। मैंने उसको कहा था कि शर्ट पहन लो यार, तो शर्ट कह रही नहीं पहननी। और मैंने वो ड्रेस उसको पहनाना भी नहीं था, क्योंकि मुझे कमर ने बताया था कि हम लोगों ने काफ़ी दूर जाना है। तो वो जहाँ पे हम लोग गए थे वो काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे हवा चल रही थी, ब्रिज के ऊपर से जाना था। तो काफ़ी रास्ते में ऐसे आए जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पर जाकर जरूषा बाजी ने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, गुलगंडा, लस्सी, चॉकलेट्स, जेली, कॉर्न्स, मतलब कि उसने हद कर दी। उसने कहा कि वाकई मेरी माँ को कल फांसी है, तो माँ मेरी खाने में लगी तो मैं भी आज खा लूँ। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जरूषा बाजी हो गई बहुत ज़्यादा बीमार। अच्छा, नेक्स्ट वो रात तो गुजर गई। हम लोग सुबह का टाइम हुआ, 5 बज गए। तो कह रही मम्मा मुझे ले लो, मुझे सर्दी लग रही है। मैंने बोला जरूषा को तो इसी में कभी सर्दी लगी नहीं, ये पता नहीं क्या खा के मैंने इसको पैदा किया है। ना इसके बाप को लगती ना इसको लगती, तो हुआ क्या है। तो मैंने देखा तो भाई इसको गले लगाया जैसे, तो इतनी गर्म हो रही, इतनी गर्म हो रही। और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, तो उसका डॉक्टर भी नहीं थे, उसका संडे का दिन था, तो उसका डॉक्टर तो थे ही नहीं। तो मैंने कहा क्या करें, फिर भागे हम लोग नेशनल हॉस्पिटल में। सही है, मेन चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वही हाल हुआ मेरे साथ। नहीं, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, कि ये नहीं कह रही कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ है कि उनको पता कैसे नहीं चला एग्जैक्ट मसले का, कि जरूषा के साथ मसला क्या है। क्योंकि जरूषा उस वक्त हरी उल्टियाँ कर रही थी, बैठ जाती, फिर आपको पता है कि मैं खुद बीमार हो गई जरूषा के चक्करों में। हाँ जी, तो जरूषा कर रही थी हरे कलर की उल्टियाँ, वोमिटिंग उसको ग्रीन कलर की, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये कह रहे कि जी वहाँ पे ले चलते हैं चिल्ड्रन वार्ड में। मैंने बोला चिल्ड्रन वार्ड में, नेशनल में चलो, ताकि जाते ही वहाँ पर वो फर्स्ट स्टेज तो देंगे ना, वो अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। सही है, जाहिर है मुझे लगता है कि थोड़ी सीरियस होगी, क्योंकि ये कभी भी लटकी नहीं है। मुझे खुद ही कहती मम्मा डॉक्टर के पास ले चलो, मम्मा डॉक्टर के पास चलें। मैंने कहा सदके, जहाँ पहला बच्चा है जो खुद कह रहा है कि मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तो फिर हम लोग भागे, वहाँ पर गए नेशनल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने जाते ही फर्स्ट एड दिए, इसकी धड़कन वगैरह चेक की, इसका फ़ीवर चेक किया। फ़ीवर इसको 102 था, तो बुखार तब चेक किया। तो मैंने उनको सारा बताया कि ऐसा ऐसे हुआ, रात को इसने ये खाया पिया, तो इस वजह से इसको ये बुखार हुआ पड़ा है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने हर चीज़ चेक की, लेकिन उनको कोई भी ऐसा मसला नज़र नहीं आया जिसकी वजह से उसको, उन्होंने कह दिया जिसको फूड पॉइज़न हुआ पड़ा है। मैंने कहा मे भी हो सकता है भाई फूड पॉइज़न, लेकिन उन्होंने गला चेक किया, तो मैंने कहा गला ख़राब है। उन्होंने कहा कि नहीं गला ख़राब नहीं है, गला ख़राब उन्होंने कहा कि नहीं है। मैंने बोला चले ठीक है, फिर हो सकता है भाई इसको सर्दी लगी, क्योंकि इसकी चेस्ट बिल्कुल नंगी थी, हवा बिल्कुल लग रही थी, मुझे सर्दी लग रही थी, तो इसको क्यों नहीं लगेगी है। तो हम लोग वहाँ से फिर कर आकर निकल आए। उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह हमें दी, तो वो सारी दवाइयाँ वगैरह मैंने ली, मैंने उसी टाइम पर इसको दिया, पर लेकर हम लोग घर पर आ गए। तो फिर हर 2 घंटे बाद इसको बुखार, जब इसको मैं शरबत दे रही हूँ तो तब बुखार उतर रहा है, फिर दोबारा इसको बुखार हो रहा है। फिर मैं आज रात को मैं मैगी बना रही हूँ जरूषा के लिए, मैगी बना कर आज आ जाऊँ तो फिर आपको बताती हूँ आके सारी बातें। हाँ, और मैंने यहाँ पर बाजी के लिए मैगी बनाया है। अब दुआ करते हैं कि कुछ खा लीजिए मैडम। तो चले जी, यहाँ पे मैंने जरूषा के लिए मैगी बना ली, और मैं जरूषा के हैप्पीनेस रुक नहीं रही है, शोर कर करके। चलो भाई इधर, बुग्गा देख, गुग्गू मैगी खाएगा। ओए ओए, मैगी के लिए शुक्र है खुदा का, ठीक हो गया भाई। ये गुग्गू अभी हॉट है, तो अभी वेट कर खाना चाहिए। चलेगा, अभी जरूषा मैगी फिनिश कर ले तो मैं आपको आगे की बात बताती हूँ सारी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ नेशनल वालों ने मुझे जो दवाइयाँ वगैरह लिख के दी। ये देखिए जी, ये नेशनल वालों की ये पर्ची जो हमने बनवाई थी, देखिए यहाँ पर ये जरूषा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8वें महीने की 3 तारीख को हम लोग गए हैं। सही है, ये सारा उन्होंने ये किया था, सारी उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख के दी है सारी। तो हम लोगों ने ये सब ली। ये रहा वो उनके स्टोर का रहता जहाँ से वो देते हैं। ये देखिए, ये सारी मेडिसिन मैंने उनसे, ये वॉमिटिंग के लिए था। सही है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए उन्होंने दिया, मुझे नहीं पता। एक ये थी, ठीक है, ये डॉलर, और उन्होंने बताया था भाई
कि ये सारी जो है ना इनको पिलानी है। ये कारपोर मेडिसिन उन्होंने गलत नहीं दी, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत दी हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें दी, फिर आराम जरूशा को क्यों नहीं आया। ये देखिए उन्होंने कहा जी उसको डिहाइड्रेशन हुआ पड़ा है, तो इसलिए जो है ना ये इसको देनी ज़रूरी है, ये और ऐसे ये इसको पिलाना लाजमी है। देखिए मैंने हर चीज़ को किया, मैं दवाइयों को लेकर अपनी बेटी को लेकर बहुत केयरिंग होती हूँ। तो आते हैं ये सारी दवाइयाँ मैंने अपनी बेटी को दी, सही है, मैंने अपनी बेटी को दी, लेकिन उसको बुखार का आराम ज़रा सा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एग्जैक्ट जो मसला था वो पता ही नहीं था, उसकी तो दवाइयाँ ही नहीं थी, तो फिर कैसे हल होता। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने करवाया सारा कुछ, हम लोग आए हैं घर पर, तो कुछ खा नहीं रही, दूध भी नहीं पी रही, सब कुछ उसने खाना पीना छोड़ दिया था, खाना पीना उसने छोड़ दिया था। तो मैंने सारी जितने भी हैं सारी ये मेडिसिन मैंने उसको दी, सही, क्योंकि ज़ाहिर इसका डॉक्टर यहाँ पर नहीं था, वो जुमेरात से ही यहाँ पर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। तो मंडे को वो जैसे ही आए हैं ना, मंडे को मैंने इसको दवाइयाँ देना शुरू की हुई थी, तो 5 बजे तो फिर इसको बुखार हुआ, मैंने 5 बजे फिर इसको फेब्रोल दिया है। उनका जो होता है ना वो फर्स्ट स्टेज पे देते हैं, अगर बुखार होना तो वो बोराफिन और फेब्रोल ये देते हैं कि 4-4 घंटे के बाद ये पिलाते रहो। अगर 4-4 घंटे के बाद अगर फिर भी बुखार नहीं होता तो 3-3 घंटे के बाद आप दे दो, तो इसको जो पानी के साथ है वो नैपिंग करते रहो। तो मैंने वो वैसा ही किया। जैसे ही डॉक्टर साहब आए, हम लोग गए, उनको सारी ये पर्ची वगैरह दिखाई हैं कि हमने ये चीज़ें दी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जिसको मसला है वो तो उसको दिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ज़्यादातर गले का मसला होता है, उसका खाना पीना तब भी बंद होता है जब उसके गले का मसला होता है। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया, आप जैसे ही चेक किया, आप यकीन करें इतने ज़ख्म गले में बने हुए जरूशा के यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जब गला का रास्ता ही बंद है खाने वाला, तो अंदर कैसे निकल सकती है। जब वो उसका हल ही नहीं हुआ तो बच्ची को मेडिसिन आप देने पे लगे, वो दूध भी नहीं पी रही है, वो दूध भी पिलाते तो उल्टियाँ कर रही है, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगी, उसका गला ख़राब है। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बताया कि भाई इसका गला ख़राब है, तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो पता नहीं क्या बात है, खुदा जानता है कि उनके आने से एक ही डोज लिया है। जरूशा आपके साथ खेल रही है, सामने खेलने में लगी हुई है, वरना मेरी बेटी सवाए मेरे चिपकने के कुछ नहीं कर रही थी, ना मुझे करने देती। फिर आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा कि मैं भी फिर बीमार हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा अगर बीमार हो तो माँ जो है ना ऑटोमेटिकली बीमार हो जाती साथ में ही। मैं जाग के रात को इसको देखती रहती थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी आपको दिखाती हूँ उन डॉक्टर की, इन जरूशा के डॉक्टर की, कि उन्होंने क्या क्या इनको दी है दवाइयाँ मेडिसिन में। जी ये है जी जरूशा के डॉक्टर की पर्ची, ये देखिए मरियम क्लिनिक इनके डॉक्टर क्लिनिक का नाम है, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद याकूब, ये जिन्ना के स्पेशलिस्ट चाइल्ड डॉक्टर हैं, ठीक है। ये कोई मतलब कि आम नहीं है, ये बहुत बड़े मतलब कि जिन्ना के डॉक्टर हैं। जिन्ना में ये कोई मतलब ये डॉक्टरों के बीच में नहीं बैठते हैं। इन्होंने ये मेडिसिन दी थी, ये देखिए ये वाला उन्होंने एंटीबायोटिक दी, ये ट्यूब दी है जो 1 चम्मच छोटे वाला जरूशा को खिलाना है, जिसके मुंह में जाएगा तो गले में जाएगा तो आराम आएगा, सही है। और एक ये इन्होंने शरबत दिया है, तो ये सारे शरबत मिलाकर मैं उनको जरूशा को मैंने पिलाए हैं। तो सिर्फ एक ही डोज दी है, सिर्फ एक ही डोज दी है, और शुक्र है खुदा उनका कि जरूशा मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पर उसकी मेडिसिन जो है वो 4 से 5 दिन जो है मैं उनको चलाऊँगी। तो क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर है ना ये बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब कि मैंने आज तक इनका नाम नहीं लिया, ना ही मैंने कभी बोला किसी को कि भाई इसके पास जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर जो कराची में नज़दीक रहते हैं, जो इतने पैसे बर्बाद कर लेते हैं पर बच्चों का आराम नहीं आता है, आप इन डॉक्टर के पास आएँ, इनके पास आएँ। ना इंजेक्शन लगाते हैं, ना इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, सिर्फ 300 रुपये इनकी फ़ीस है, ठीक है। डॉक्टर याकूब मरियम क्लिनिक इनके क्लिनिक का नाम है। तो अख्तर कॉलोनी में इनका क्लिनिक है, जिन्ना में ये बैठते हैं। ये मतलब होते हैं ना ओपीडी होते हैं, इतने सारे डॉक्टर बैठे होते हैं, तो उनके बीच में नहीं, ये ऐसे मतलब मुझे नहीं पता इनकी क्या पोस्ट है जिन्ना में, लेकिन ये इनका एक स्पेशल रूम है। इनके साथ गार्ड रहते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं इनके साथ जो गनमैन होते हैं 2, वो इनके साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है। ये इतने अच्छे और इतने नाइस पर्सन है, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को देखते हैं, बात करते हैं। जब तक ये बच्चों को चेक ना कर लें, जड़ पर ना पहुँच जाए, तब तक ये मेडिसिन वगैरह नहीं लिख के देते हैं। तो
प्लीज़ मैं आप सबको रेफ़र करती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी जाएं मरियम क्लिनिक पर जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, बच्चों को इंजेक्शन वगैरह ना लगवाया करें। मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, मैंने आज तक इसको इंजेक्शन नहीं लगवाए। वो जो शुरू में पैदाइशी टीके लगे ना, सिर्फ वही लगे, अदरवाइज़ उसके बाद मेरी बेटी को कोई इंजेक्शन नहीं लगा। सिर्फ मेडिसिन मिलती हैं, शरबत मिलते हैं और इसी से मेरी बेटी ठीक हो जाती है। तो बस यही कहना चाहती थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऊंचाई देखकर कहते हैं कि हाँ ये ऊंचा है तो इसके पास ज़्यादा माल होगा, अच्छी प्रोडक्ट होंगे, अच्छे ब्रांड होंगे इनके पास। लेकिन कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान निकल ही आता है। मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनका काम बनता है जब उन्होंने गलत चेक किया है तो उनको नज़र क्यों नहीं आ रहा। जुरुशा के डॉक्टर ने जुरुशा के डैडा को दिखाया कि ये देखिए ये इसका गला ख़राब है। तो गला ख़राब है तो जब गला ख़राब होगा तो वो कैसे आराम करेगी। जब हम लोग दूसरी चीज़ें देते हैं तो जब तक जो मसला है वही हल नहीं होगा। तो चले गाइस, आपके साथ इतनी सी बात शेयर करते, मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेरा चैनल कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और आने वाली जो वीडियोज़ है फ़ौरन से आपके पास पहुंच जाए। तो छोटा सा क्लिप पे वो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी जहाँ पे मैं जुरुशा को नेशनल हॉस्पिटल में लेकर गई थी। ठीक है, तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।